नमस्कार दोस्तों, इंडिया सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ामिनेशन सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य में से आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है करंट अफेयर्स, जिसमें इंडियाज़ इश्यूज़ एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ के दोनों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि बहुत से स्टूडेंट को ये याद हो नहीं पाता है। कहने समस्या ये आती है कि उन्हें सबसे पहले ये याद हुआ कैसे करें याद, इतने बड़े पॉइंट्स को कैसे याद करें, पॉइंट टू पॉइंट कैसे याद करें, एग्ज़ाम में कहाँ से पूछेगा, और जब याद कर भी लेते हैं तो वो तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट्स है, ये 19 फरवरी का आपका करंट अफेयर्स है 2020। 19 फरवरी 2020 का ये करंट अफेयर्स है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, काला कुंभ इज़ बीइंग हेल्ड टू प्रोमोट GI क्राफ्ट एट बेंगलुरु एंड मुंबई। सबसे पहला अगर पूछता है प्रश्न काला कुंभ कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु और मुंबई में हुआ था। अब पहले इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। काला कुंभ handicraft thematic exhibition was held in a various part of the countries through the office development commissioners handicraft. The aim of the exhibition is promoted geographical indications, craft and heritage of India. The exhibition will be held from the 14th and 23rd February 2020 at Bangalore and Mumbai. The event will be conducted in Kolkata and Chennai in March 2020. अब प्रश्न इसमें है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि काला कुंभ कहाँ हुआ था। तो काला कुंभ आपका बेंगलोर और मुंबई में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब पूछता है कि काला कुंभ फरवरी के महीने में 14 फरवरी को किस राज्य में हुआ था, तो वो बेंगलुरु में हुआ था। वो आपका बेंगलुरु में हुआ था। और 23 फरवरी को मुंबई में हुआ था। मार्च में कौन सी जगह पे हुआ था, तो कोलकाता और चेन्नई में हुआ था। ओके, अब फिर प्रश्न आ गया, इसे पूछा जा सकता है GI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GI का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, तो याद रखिएगा ये चीज़। इसे तब हम इसे 3 प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न इसे राइज हो गए हैं। पहला, काला कुंभ कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु और मुंबई में हुआ था। GI का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये कब हुआ, 14 और 23 फरवरी को हुआ था 2020 में, जब बेंगलुरु और मुंबई में। मार्च के महीने में किस जगह पर हुआ, तो कोलकाता और चेन्नई में। ओके, सेकंड पॉइंट्स आते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट कहता है, GOI द रीनेम IDSA IDSA and the Manohar Parrikar Institute Defence Study and Analysis. The government has announced that it is to rename the Institute for Defence Study and Analysis IDSA. अब पूछा गया कि डिफेंस से रिलेटेड जो था IDSA का फुल फॉर्म आपका क्या हो गया। IDS का फुल फॉर्म डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, ये पूछ सकता है। सेकेंड आपका मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एनालिसिस, ये किस इंस्टीट्यूट्स के अंतर्गत किया गया था, तो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट्स के, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट्स फॉर डिफेंस स्टडीज़ में एनालाइज किया गया। ओके, एंड इसका स्थापना कब हुआ था, आपका इसका स्थापना आपका हुआ था द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1965 इन दिल्ली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यूनाइटेड बाय इमोशन हैज़ बीन चूजन द मोटो द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। अब प्रश्न है कि यूनाइटेड जो इमोशंस हैं, जो मोटो था टोक्यो का ओलंपिक 2020 ओलंपिक, द टोक्यो 2020 ऑर्गेनाइज कमिटी अनाउंस द बाय द मोटो फॉर द ईयर्स ओलंपिक्स।
ठीक है, इस तरह का याद रखिएगा। द UAE अप्रूव द ऑपरेट्स द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब UAE किस चीज़ को अप्रूव किया था? तो पावर पॉइंट को अप्रूव किया था। ठीक है, अब पावर पॉइंट में भी यहाँ ध्यान दीजिए, पावर पॉइंट में कहता है कि कहाँ पर रिएक्टर कहाँ पर होता, बड़का न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो 17 फरवरी को हुआ था। ठीक है, और ये क्या किया, द EU इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के संबंध में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे पढ़ने का ये तरीका है। अभी मैंने केवल एक डेमो के तौर पे ये आपको बताया हूँ कि कैसे पॉइंट्स को किसी चीज़ को याद रखना है। तो हम लोग पढ़ते वक्त, याद करते वक्त स्वयं से डिस्कस करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, और या मिरर के सामने बैठकर इसको डिस्कस कर सकते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। और इस वीडियो और भी आपके सामने मैं बेहतरीन वीडियो लाऊंगा जो मेंस के लिए कारगर होंगे। ऐसे आपको फिर ऑप्शनल पेपर को लिखने के लिए, जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्शनल पेपर होंगे, उनके लिए मैं नोट्स के लिए वो जल्द ही रेडी होगा और रेडी करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।